नमस्ते। एक मन में प्रश्न आ रहा है कि हम लोग जो अभी कोविड-19 में अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, सरकार ने बहुत अर्ली प्रयास किया कि पूरे देश में उन्होंने लॉकडाउन किया और ये जानते हुए कि पूरे देश में हमारा जीडीपी ऑलरेडी डाउन है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये रिस्क लिया और पूरे देश में उन्होंने लॉकडाउन किया। 21 दिनों का लॉकडाउन में सरकार की उम्मीद थी कि काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाद जो घटनाक्रम घटा, जिसके कारण लोग सड़कों पे आए, जिसके कारण लोग हर एक जगह स्प्रेड होकर के लोगों ने इस संक्रमण को फैलाया, ये सब चीज़ आपने देखा। लेकिन सरकार का जो जहां हैं वहीं टिके रहें। इसके बाद सरकार के पार्ट में जो उनको तैयारी करनी थी कि कौन आदमी कहाँ फंसा है, कौन आदमी कहाँ नहीं है, उनके खाने पीने रहने की क्या जिम्मेदारी सरकार को नहीं लेना चाहिए था, ये एक प्रश्न है। दूसरा, जो लोग भी सड़क पे आ चुके थे, जिस राजनीति के तहत दिल्ली से और एनसीआर से वो राजनीति के तहत यूपी बॉर्डर पे आए, वहाँ जमा हुए, फिर वहाँ पे एक राजनीति चली, जो भी चला उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये लोग गए और किस प्रकार से हुए। लेकिन जब लोग सड़क पे आ गए तो उनको प्रॉपर ढंग से उनको जहां है वहां पे रखने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सरकार के पास सेना है, सभी जगह इस चीज़ों को ध्यान रखा जा सकता था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 1200 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए, कई लोग हताहत हो गए, कई लोग ट्रेन की पटरियों पे मर गए। ये सारी जो स्थिति, इस स्थिति को, सभी स्थिति पे क्या सरकार कंट्रोल कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, ये दूसरा प्रश्न है जो आपको हमें सोचना है। अब आप सोचेंगे कि हम सोच के करेंगे क्या, सरकार तो हमने बना दिया, बिगाड़ क्या लेंगे। तो याद रखें कि सरकार उनको आजीवन नहीं बनाया आपने। केंद्र सरकार 2024 के लिए और बिहार सरकार 2020 के नवंबर तक के लिए। देश में जो चुनाव होता है वो सबको मालूम है कि किस तरह से चुनाव का मुद्दा एक तैयार किया जाता है, जो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उसको छोड़ के नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे दिल्ली में जो चुनाव अभी हुआ, एक नई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लगा कि गृह युद्ध होने की संभावना है, लगा कि धर्म के लोग जो हैं आपस में लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, सब हो गया, दंगा तक हो गया। कौन प्रायोजित किया, किसके द्वारा प्रायोजित था, स्वतः हो गया। लेकिन कुछ लोग मारे गए और बहुत सारी ज्यादती हुई, क्षतियां हुई। इसके लिए हमारी संवेदना है, हमारा दुख है। लेकिन एक सीख लेनी चाहिए कि हम धर्म राजनीति को अलग करें, हम जाति और राजनीति को अलग करें, हम विकास की राजनीति पे बात करें, सेवा और समाधान की राजनीति पे बात करें। नहीं तो आप वोट देते रहिए, वो बनाते रहेंगे, फिर आप रोते रहिए और रुलाते रहेंगे। 15 साल बिहार में आपने जिन्हों सत्ता दिया, उनकी सत्ता से नाखुश होके आपने दूसरे को सत्ता दिया, ये भी 15 साल रहे। इसके बाद फिर आप खुश होके उन्हीं को सत्ता देने की बात सोच रहे हैं। कई तरह का हम लोग बात सुन रहे हैं कि बिहार में कोई दूसरा तीसरा विकल्प नहीं है। आप ध्यान रखें कि भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक भारतीय पॉलिटिकल अलायंस के तहत, बीपीए के तहत एक नया विकल्प देने की बात कर रही है। और चूंकि हम लोग सेवा और समाधान की राजनीति हैं, सड़कों पे हम लोग ब्लॉक नहीं करते, सड़कों पे हम लोग कोई दंगई नहीं करते, कोई बंदी नहीं करते, किसी जनता को परेशान नहीं करते, किसी मतदाता को चंदा के नाम पे एक्सटॉर्शन मनी नहीं लेते। ये सब चीज़ों से हम लोग दूर हैं, चूंकि हम लोग जेंटलमैन पॉलिटिकल पार्टी है। देश के 80% लोग जो हैं, जिनके राजनीति से डर लगता है, नेता को देख के डरते हैं, घर की महिलाएं डरती हैं, और इसी तरह से 20% लोगों ने राजनीति को इस तरह से बना के रखा भी है। तो बीपीएल पार्टी जो है ये 80% जनता के लिए है, जिनको राजनीति से घृणा है, जिनको राजनीति से डर है। और अच्छे चीज़ों को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। जो लोग भरोसा करेंगे उनको समय लगेगा। ये सिर्फ पेपर की हेडिंग से भरोसा नहीं कर लेंगे कि आई एम ए गुड मैन। क्योंकि हमने वो भी चीज़ देखा है कि बिहार को, जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रयास चल रहा है कि अग्रणी श्रेणी में लाना है अगले 10 वर्षों में। तो भाई पहले से क्या किया उसके बारे में बता दीजिए। सपना मत बेचिए, सपना ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं। एक वैकेंसी आई
कि भाई चलो अब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री महोदय जो हैं 25 नवंबर तक हैं, तो इसके बाद जो है नेचुरल है कि नई सरकार बनेगी। तो समवन पोस्ट कि भाई वो नया मुख्यमंत्री बन जाएंगे। काहे को बन जाएंगे मुख्यमंत्री भाई साहब? ये यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं। आप ध्यान रखें कि जो इंसान आपके इर्द गिर्द है, इस बार जो चुनाव होगा, चुनाव अगर आपके मन मुताबिक काम हुआ है तो आप चुनाव में उनको वोट दें, नहीं हुआ है तो जो इंसान से आपकी उम्मीद है उनको वोट दे दें। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, हंग असेंबली होगा, क्या होगा, इतना गुंतार में मत लगिएगा इस बार। अगर गुंतार में लगे तो आसमान से गिरे और खजूर पे अटकेंगे। क्योंकि 15 वर्षों में अपने बिहार में, जैसे कभी कभी देखते हैं हम पोस्ट, है ना, कि लोग पूछते हैं कि पूरे बिहार में नीतीश जी के बराबर में कोई ऐसा नेता बताइए जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हो। सही बात है, नीतीश जी ने अपनी ही पार्टी में लीडर रहे, बिहार के मुखिया रहे, मेंटर नहीं बन पाए। मेंटर का मतलब होता है कि वैसा गुरुजी जो आपको अपने जैसा बनाए। नीतीश जी सीएम हैं तो सीएम मटेरियल अपने पार्टी के लीडर्स में नहीं दे पाए, चाहे उनकी पार्टी में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं हो, उनको भी वो मटेरियल नहीं दे पाए। नीतीश जी आईएएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके नीचे में आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, उनको भी मेंटरिंग नहीं कर पाए। तो ये एक लीडर का फेल्योर है, याद रखिएगा। ये समाज का फेल्योर नहीं है, ये बिहार का फेल्योर नहीं है, ये प्रशासन का फेल्योर है, ये नीतीश जी का फेल्योर है कि अपने जैसा एक नेता वो नहीं बना पाए 15 वर्षों में, और अपनी पार्टी में कोई चॉइस उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई विकास खुद की पार्टी में नहीं कर पाए। तो राज्य की विकास कितना किया होगा वो आप जान रहे हैं। बहरहाल भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल पार्टी, जिनका सेवा और समाधान राजनीति है, और भारतीय पॉलिटिकल अलायंस जो एक ऐसा संगठन है जिसमें राजनीतिक दल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेंबर्स हैं। समय आने पे यदि इनके द्वारा किए गए कार्य आपको पसंद आए तो इनको चॉइस बना सकते हैं। फिर ये गुंतार में नहीं लगिएगा कि बीपीए जीतेगा कि नहीं जीतेगा, बीपीएल जीतेगा कि नहीं जीतेगा। भाई साहब, जिस आदमी के तहत आपके वार्ड में, पंचायत में कानून की बात की जाए, कानून का राज स्थापित करने की बात की जाए, बीपीएल दरबार लगा के मध्यस्थता केंद्र खोला जाए, बीपीएल पाठशाला से आपके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बीपीएल स्वरोजगार योजना से लोगों को स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। अभी जो प्रवासी मजदूर जिनको बोल रहे हैं हमारे बिहार के भाइयों को, इनको भी एक डेटा तैयार करके इनको भी किस तरह से ये लोग कार्य करेंगे इसकी तैयारी चल रही हो, इसकी बात की जाए। इसके बाद आपके यहाँ इर्द गिर्द जो झुग्गी झोपड़ी में महिलाएं और युवा रहते हैं, जिनको कई लोग 500,000 रुपए में अपनी तरफ ले जाते हैं और उनसे अपराध करा लेते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग स्वरोजगार में जोड़ करके बीपीएल सेवा और बीपीएल हाट जैसी सेवा आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको स्वच्छ भोजन मिलेगा और मंदिर मस्जिद पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारा काम आपके जीवन में आने वाला है, और कुछ आ रहा है और कुछ चल रहा है। जो काम आप फील कर लें कि भाई ये काम बीपीएल पार्टी करती है और ये काम सही है, तो बीपीएल पार्टी को खोज के आप उनको वोट दे दें। हमको आपको नहीं खोजना पड़े, याद रखिएगा। जब हम आपको खोजेंगे, हम आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, करोड़ों खर्च करेंगे, तो हम पहले करोड़ों वसूलेंगे आपसे। जब हम करोड़ों खर्च करेंगे नहीं तो हम वसूलेंगे क्यों? तो आप ये चीज समझ लीजिए कि बीपीएल पार्टी आपके दरवाजे जाएगी तो आपसे ही चाय पिएगी और आपसे ही मांग के खाएगी। लेकिन बीपीएल पार्टी ना तो आपको घूस में चाय पिलाएगी, ना आपको किसी तरह का गलत कार्य में प्रेरित करेगी, आपके भले के लिए काम करेगी। आपका शिक्षा मिले, आपको रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले और आप कानून के राज के तहत रहें, इस आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखते रहिए, पसंद आता तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो बाजार में बहुत पार्टियां हैं, वैसे बीपीएल पार्टी को मान लीजिएगा, ठीक है। लेकिन
सोमवार से आप अपने प्ले स्टोर से बीपीएल पार्टी का मोबाइल ऐप में रजिस्टर जरूर करा लें। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, जिनको मदद की आवश्यकता है, जिनको फ्री में वकील चाहिए, फ्री में पढ़ाई चाहिए, ये सारा चीज चाहिए, वो सब चीज जो है आपके मोबाइल ऐप में रहेगा। ये आपके जरूरत की चीज है, प्रचार का मोबाइल ऐप नहीं है। तो आपकी जरूरत जो है आप अपने गांव से ही उसमें टिक टिक कीजिए, बीपीएल पार्टी कार्यालय के लोग आपको जो है पहुंच के आपको सेवा दे देंगे। सेवा पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो जय श्री राम, इसमें रखा क्या है। ठीक है, तो नए बिहार की कल्पना सिर्फ मत कीजिए, नए बिहार के पुनर्निर्माण में लग जाइए, क्योंकि आपके बिना बिहार का पुनर्निर्माण नहीं होगा। ठीक है, प्रणाम।